Welcome again all the students of class 8. Today we are going for starting the very most topic, type of tissues. Okay, I hope you will understood and read your books carefully at your home. तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वाइज स्टडी। एक बात पहले कहना चाहूँगा बच्चों, अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। A tissue, as we have already defined, is a group of smaller cells that perform a particular function. बच्चों हम पहले ही टिश्यू के बारे में डिफाइन कर चुके हैं, जान चुके हैं कि ये ना सेल का एक स्मॉलर ग्रुप होता है जो एक पार्टिकुलर फंक्शन करने वाले सेल होते हैं, ठीक है। और सभी को एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका एक अपना ग्रुप होता है और एक ही तरह के बुक को पढ़ते हैं, एक ही तरह की एक्टिविटीज़ को साल ओवर करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी, चूँकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और ऐसे ही जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के बॉडी में जो सेल हैं वो बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं और उन्हीं ग्रुप्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं जो पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सम टिश्यूज आर फॉर्म ऑफ डिसिमिलर सेल्स। बच्चों कुछ जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से भी मिलके बन जाते हैं। हाउएवर दीज सेल्स वर्क टुगेदर परफॉर्म a particular function or function. To begin with, let us discuss the tissue that make up the stem of a plant. बच्चों तो इस तरह के जो सेल है, जो डिफरेंट सेल के द्वारा मिलकर जो टिश्यू तैयार हुए हैं वो एक साथ मिलकर कैसे कोई फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, हम इस चैप्टर में यही जानेंगे। और यहाँ पे मेनली हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Inside the stem, चलिए हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। इनसाइड द स्टेम, if you observe permanent slides of a section of the stem of a dicotyledonous seed with two cotyledons or seed leaves plant like sunflower, you will see at least three distinct regions. These regions are form of different type of tissues. बच्चों आप अगर देखिएगा कि कुछ ऐसे यहाँ पे आपको परमानेंट स्लाइड के द्वारा दिखाया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिकोटाइलडोनस कहते हैं। यह एक ऐसा सीड्स का परमानेंट स्लाइड्स है जिसमें क्या होता है कि 2 और 3 लेयर पाए जाते हैं। सनफ्लावर हो गए इनके सीड्स में, ठीक है। तो ये तीनों जो रीजन है, तो ये जो 3 डिफरेंट रीजन हैं, ये ना यहाँ देखिए फर्स्ट आपको कैसा दिख रहा है, फिर से सेकेंड देखिए और थर्ड देखिए, ठीक है। ये 3 जो डिफरेंट रीजन है ये
डिफरेंट 3 सेल के द्वारा मिलके बना हुआ है। तो हम अगर फिगर को ऑब्जर्व करें तो क्या पाते हैं, देख लेते हैं। देखिए, अ ट्रांसवर्स horizontal section of a dicotyledonous stem seen through a माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया गया है इसको। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ द सेक्शन, यहाँ पे आपको सेकंड में पार्ट ऑफ द सेक्शन बताया गया है। जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करें, टॉप से लेते हैं तो यह क्या होता है, पीत होता है। नेक्स्ट जो आपको ब्लू कलर के बीच में आपको वाइट वाला दिख रहा है, ये जाइलम होता है। देखिए, ये वाला प्लेस हमारा पित्त के नाम से जाना जाता है, और जाइलम से तो आप इंट्रोड्यूस ही हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा जाइलम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लोएम पाया जाता है, और ये जो है कॉर्टेक्स, यहाँ पे कॉर्टेक्स इस पार्ट को कहते हैं, और लास्ट में जो है ये एपिडर्मल सेल के होते हैं। तो इस तरह के जो डिफरेंट सेल हैं जो डिफरेंट पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये आपस में मिलकर किस तरह से फंक्शन करते हैं, इसी को हम इसमें जानेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एपिडर्मिस के बारे में जान लेते हैं कि एपिडर्मिस होता क्या है जी। तो एपिडर्मिस, the outermost region formed by a single row of closely fitting flat rectangular cells is called the epidermis। बच्चों, ये जो प्लांट्स के स्टीम का अगर बाहरी सेल के बारे में बात करें, जो क्या होते हैं, सिंगल रो में पाए जाते हैं, और ये सेल आपस में काफ़ी क्लोजली होते हैं, टाइटली फिटिंग होते हैं, जिस वजह से प्लांट का जो आउटर लेयर होता है बहुत ही हार्ड आपको लगता है, और इसका जो शेप होता है ना, रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो इस तरह के सेल को हम लोग एपिडर्मिस सेल कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस टिश्यू हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, दिस इज, इसका जो फंक्शन है देख लेते हैं। दिस इज प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स स्टीम, रूट्स एंड लीव्स। बच्चों, यह प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कवर करते हैं स्टीम, रूट्स और लीव्स को, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इन ग्रीन स्टीम and leaf, it bears stomata for the exchange of gases needed for respiration and photosynthesis। बच्चों, ये जो एपिडर्मिस टिश्यू होता है, यह अपने में एक स्टोमेटा यानी कि एक ऐसा होल होता है, पोर्स होता है प्लांट्स के सेल में, सॉरी इस टिश्यू में, एपिडर्मिस टिश्यू में, जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स में इनहेलेशन और ऑक्सीजन को एक्सलेशन करने में मदद कराता है। तो यह फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इन रूट्स, दिस लेयर कॉल्ड epiblema bears roots, hairs and help in the absorption of water and minerals from the soil। और बच्चों, यही जो एपिडर्मिस टिश्यू है, ये जो रूट्स में पाए जाते हैं, इसे एपिब्लेमा कहा जाता है, और ये रूट्स में हेयर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है, वह वाटर और मिनरल को सॉइल से अब्जॉर्ब कर पाता है, और जिस वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी सक्सेसफुली हो पाता है। ओके, नेक्स्ट है ग्राउंड शेप। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू के बारे में हम जानने जा रहे हैं, देख लेते हैं क्या है। दिस कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द स्टेम एक्सेप्ट द डिस्टिंक्ट group and bundles of cells you see arranged in the circle near the center। It is divided into different zones and is actually a tissue system।
consisting of different type of tissue. However, we will discuss only two zones. First is cortex and second is pith. बच्चों ये जो ग्राउंड सेल आपको ग्राउंड टिश्यू के बारे में आपने यहाँ पे देखा है पीत वाला है ना, तो इसमें बहुत सारे क्या है डॉट डॉट आपको दिख रहा है। तो इसमें जो हम सभी के बारे में नहीं पढ़ के हम सिर्फ कॉर्टेक्स और पीत के बारे में जानेंगे। ठीक, तो ये ग्राउंड सेल में क्या होता है सो देखिए, तो यह जो सेल है ठीक है, यह जो टिश्यू है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं उनको एक साथ ज्वाइन करके फंक्शनेबल करने में हेल्प कराता है, इसलिए इसे टिश्यू सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। द थिन वॉल्ड ओवल और पॉलीगोनल सेल्स extending from epidermis to the distinct bundles near the center form the cortex। बच्चों देखिए एपिडर्मिस के पास में जो आपको यह स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक है, यही हमारा क्या है कॉर्टेक्स है। ठीक है, और यह एक बंडल के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे मतलब इस तरह के सेल जो होते हैं बहुत सारे संख्या में पाया जाता है। दिस रीजन इज प्रेजेंट इन रूट्स टू, और यह रीजन रूट्स में भी पाया जाता है। इन दिस स्टीम में भी पाया जाता है। इट्स फंक्शन इज टू स्टोर फूड, और इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। द सेंट्रल कोर ऑफ राउंडेड सेल्स फॉर्म द पीथ, और सेंटर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है राउंडेड शेप का वो पीथ होता है, और विच टू सर्व द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फूड, और यह भी फंक्शन करता है स्टोरिंग फूड का ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल क्या होता है? The distinct groups of cells arranged in a rings are called vascular bundle. They are made up of two type of tissues called the xylem and phloem। बच्चों आप जो वास्कुलर बंडल ठीक है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको यह एक तरह के दो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो आपस में एक साथ ज्वाइंट है, जो एक बंडल के रूप में है और एक साथ फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो उस तरह के सेल्स हैं उस रिंग के अंदर ठीक है, तो उसे हम लोग वास्कुलर बंडल कहते हैं। जितने भी ग्रुप ऑफ हमारे सेल्स हैं वो अरेंज है एक बंडल के रूप में, तो उसे हम लोग वास्कुलर बंडल कहते हैं। इसमें जो टू टाइप्स है जाइलम और फ्लोएम है। द लार्ज थिक वॉल सेल फॉर्म अ जाइलम, और जो लार्ज थिक वॉल सेल होता है उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, और ये जो जाइलम होता है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्सॉर्ब करने के बाद रूट से लीफ तक पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन दिस वॉल स्मॉलर सेल्स लाइंग मोर टुवर्ड्स द आउटर साइड कंसिस्ट द फ्लोएम, और इसी वॉल में इसके आउटर साइड में क्या पाया जाता है, एक छोटे आपको स्ट्रक्चर पाया जाता है पाइप लाइक, जिसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, और यह फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है जो फूड प्रिपेयर होता है उसे प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। वास्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन द लीफ एंड रूट एज वेल, और वास्कुलर बंडल आपको रूट और लीव्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग एनिमल टिश्यू को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।